हाँ, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। ओके, दो ग्राफ के बीच में जो एक स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पे जो आइसो वर्ड है, आइसो का मीनिंग होता है सेम, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो दो ग्राफ अगर सेम स्ट्रक्चर के होंगे तो उसे हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। द ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक टू सेकंड ग्राफ। ओके, सपोज मेरे पास दो ग्राफ है G1 एंड G2। अगर ये दोनों ग्राफ का स्ट्रक्चर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, G1 इज आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक बोलते हैं उसे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइसोमॉर्फिक टू G2, और ये उसका सिंबल है आइसोमॉर्फिक का, इक्विवेलेंट टाइप। लेकिन स्ट्रक्चर सेम है का मतलब क्या होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर सेम मतलब क्या। मतलब अगर वो दिखने में कैसे भी हो, अलग हो, लेकिन उनका जो पैटर्न है या उनका जो एज एंड वर्टिसेस की कनेक्टिविटी है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि देखो, एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि ये मेरा जी ग्राफ है, G1, और सेकंड है ये G2। तो ये ग्राफ का जो मतलब इमेजेस तो अलग अलग है, मतलब उनका जो दिख रहे वो अलग है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्टेक्स का नाम देता हूँ ABCD, और यहाँ पे दे रहा हूँ XYZ W। तो हर एक वर्टेक्स के लिए, G1 का जो हर एक वर्टेक्स है उसके लिए G2 में एक वहां पे एक वर्टेक्स एग्जिस्ट होगा जो दोनों का क्या जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, या वो उनका जो एज कनेक्टिविटी है वो रिटेन करेगा, मतलब वो मैप करेगा। जैसे कि देखो, ए अगर मैं मैप करूंगा एक्स को, तो उनका स्ट्रक्चर देखो, एक की डिग्री कितनी है, वर्टेक्स एक की डिग्री यहाँ पे दो है, बराबर। एक यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे एक जा रही है। सिमिलरली एक्स की भी डिग्री कितनी हो रही है, यहाँ पे दो हो रही है, एक यहाँ पे जा रही है और एक यहाँ पे जा रही है। उसके बाद अगर आप ए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है बी को, ए किससे कनेक्ट हो रहा है बी को, तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि एक्स कनेक्ट हो रहा है वाई को। तो अब वापिस आपको बी एंड वाई का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि उनके वर्टेक्स की डिग्री कितनी है। जैसे कि बी की डिग्री कितनी है, यहाँ पे अगेन दो है, बी इज कनेक्टेड टू ए एंड डी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि y की डिग्री भी दो है या नहीं। तो y इज ऑल्सो कनेक्टेड टू x एंड z। तो यहाँ तक तो सेम है। फिर इसका मतलब क्या हो रहा है कि a मैप हो रहा है x को, मैपिंग करना है आपको, सिर्फ b मैप हो रहा है आपको y को। उसके बाद b इज कनेक्टेड टू d, d तक जाएंगे हम। तो d को अगर हम रिलेट करेंगे G2 में, तो d इज रिलेटेड टू z, बराबर ना। क्योंकि अगर आप देखोगे कि d की डिग्री दो है तो z की डिग्री भी यहाँ पे कितनी दो है। डिग्री तो आपको पता है, डिग्री इज नंबर ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस। सो d इज मैपिंग टू z। एंड लास्ट वन इज c। तो c यहाँ पे मैप होगा w की, क्योंकि w की भी डिग्री दो है और c की भी डिग्री है। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है, सिंपल है, तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। क्या देखना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन आपको देखना है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस दोनों ग्राफ में सेम है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो G1 जो ग्राफ है वहां पे देखोगे तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने टोटल, 4 है, बराबर। मैं वापस ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका G1 था। तो आपको आंसर में, या आप अगर आप प्रॉपर आंसर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, या फिर आपको आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो फर्स्ट आपका होगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस, दोनों में चेक करना है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ में जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है कितने, 4 है, और यहाँ पे भी कितने, 4 है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एजेस काउंट करो, नंबर ऑफ एजेस काउंट करो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस भी 4 है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ एजेस कितने, 4 है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। तो ये दो कंडीशन तो आपको नेसेसरी कंडीशन है, बराबर। ये फर्स्ट आपको दोनों चेक करना है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो ग्राफ कभी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। लेकिन लेकिन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। आपका जो थर्ड कंडीशन वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन क्या है, एज कनेक्टिविटी इज रिटेन। जो आपकी एज की कनेक्टिविटी है वो रिटेन होनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड कंडीशन, एज कनेक्टिविटी इज रिटेन। वो कैसे देखेंगे कि जिस वर्टेक्स को आप दूसरे ग्राफ में जिस वर्टेक्स से मैप कर रहे हो तो उनका दोनों का जो एडजेसेंट वर्टेक्सेस का डिग्री वो भी सेम होना चाहिए। मतलब उसका रोल प्ले कोई तो कोई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए का रोल प्ले कर रहा है एक्स, बी का कर रहा है वाई, डी का कर रहा है जेड और सी का कर रहा है जो भी यहाँ पे डब्ल्यू। तो यहाँ पे एज कनेक्टिविटी क्या होती है, रिटेन होती है। इसका मैं प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा, लेकिन ये सिंपल एग्जांपल है तो इसके लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं अभी सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको।
कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक कभी होते या कभी नहीं होते। जैसे कि ये आपका G1 ग्राफ है और यहाँ पे G2 ग्राफ है, ग्राफ G1 एंड G2। अगर आपको ये चेक करना है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या फिर आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो हम फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन हमारा होगा कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस चेक करो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने? 4 है। यहाँ पे नाम देता हूं उनको ABCD, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस भी 4 है, XYZW। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन आपको देखना है कि नंबर ऑफ एजेस काउंट करो। तो यहाँ पे कितने? 4 है नंबर ऑफ एजेस। इस ग्राफ में कितने? 4 है, और इस ग्राफ में भी 4 है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है, लेकिन हमें थर्ड कंडीशन देखना है कि एज कनेक्टिविटी रिटेन हो रही है नहीं। तो क्या आप बोल सकते हैं इस ग्राफ में कि एज कनेक्टिविटी रिटेन हो रही है, या फिर आपको हर एक वर्टेक्स के लिए दूसरे ग्राफ में वर्टेक्स ऐसे मिल रहा है क्या कि उसे हम मैप कर सकते हैं? जैसे कि A मैप होगा किसी वर्टेक्स को, B मैप होगा किसी वर्टेक्स को, C और D। देखो एक बार चेक करो, हम A के लिए कौन सा यहाँ पे वर्टेक्स ले सकते हैं कि जो दोनों काम सेम मतलब सही करे, एज कनेक्टिविटी रिटेन करे? किसे ले सकते हैं? A इज मैपिंग टू, बोलो फटाफट। A मैप्स टू, अरे सो गए क्या सारे के सारे? है ना? आज मुझे आवाज नहीं आ रहा। बोलो A किसे मैप करेगा? दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी आपको थर्ड कंडीशन देखना है कि वो एज कनेक्टिविटी रिटेन कर रही थी। मतलब हर एक वर्टेक्स किसी वर्टेक्स को मैपिंग होना चाहिए। A किसे मैप करेगा? आपको समझा नहीं या आंसर देना नहीं, क्या है? समझा नहीं तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मुझे लगा एकदम सिंपल है तो इसलिए मैं ज्यादा उसके टाइम नहीं लिया। हाँ ठीक है। अरे आप लोग, आप जैसे लोग ऐसे बोलोगे इतने सिंपल टॉपिक के लिए तो क्या हो गया? असं कसं करणार हो प्रथम उठणार? मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया था कि ये ग्राफ है G1 और ये ग्राफ है G2। ओके, आपको अगर आइसोमॉर्फिक चेक करना है कि दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, तो वहां पे तीन कंडीशन आपको चेक करना होता है। कि देखो कंडीशन तो बाद में लिखूंगी, पहले आइसोमॉर्फिक क्या होता है कि ये सेम जो काम कर रहा है ना ग्राफ, ऐसे काम ये भी करेगा, सेम करेगा। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है सेम इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर सेम का मतलब कैसा है? इस ग्राफ को अगर मैं रीड्रॉ कर दूंगा इसी ग्राफ को, तो इसे मैं इस ग्राफ तक मतलब इस ग्राफ तक लेके आ सकता हूँ, बराबर ना? ये जो एज है, इस एज को अगर मैं बाहर निकालूंगा और इस एज को अगर बाहर निकालूंगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। मतलब उसका स्ट्रक्चर सेम है, भले ड्रॉ मैंने अलग किया है। तो वही आपको चेक करना है कि आइसोमॉर्फिक मतलब स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल देखेंगे तो स्ट्रक्चर हम कैसे चेक करेंगे? तो पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है या नहीं, क्योंकि वो तो नेसेसरी कंडीशन है। वो अगर नहीं होते तो हम आगे कुछ बोल ही नहीं सकते आइसोमॉर्फिक के बारे में। वो तो आपका जो बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने? 4 है, और यहाँ पे भी 4 है। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 या 5 रहते तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो हमें सेकंड कंडीशन देखना है कि नंबर ऑफ एजेस भी काउंट करो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितने? 1 2 3 4, और यहाँ पे भी कितने? 1 2 3 4। तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फायर है। इनकेस अगर सेकंड कंडीशन फेल होती है फर्स्ट कंडीशन के बाद, तो भी हम बोल सकते हैं ग्राफ इज नॉट आइसोमॉर्फिक। लेकिन दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है, हमें थर्ड कंडीशन भी चेक करना है। अभी थर्ड कंडीशन क्या है वो देखो, कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपको चेक करना है। मतलब इस ग्राफ में अगर आप ए सिलेक्ट कर रहे हो ना, मतलब ए को अगर देख रहे हो ना, तो ए का काम कौन कर रहा है इस ग्राफ में वो आपको देखना है। मतलब ए किस वर्टेक्स को मैप करेगा तो आपका सही रहेगा। अभी यहाँ पे देखो हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम है, तो प्रॉब्लम कहीं पे भी आएगा नहीं। ए आप एक्स को करो, ए आप वाई को करो, ए आप जेड को करो, या एफ डब्ल्यू को करो, क्योंकि ये दोनों ग्राफ बहुत ही सिंपल है। तो ऐसा नहीं कि आप ए एक्स को ही कर सकते हैं, आप ए वाई को भी कर सकते हो मैप।
ए जेड को भी करेगा तो भी चलेगा, ए डब्ल्यू को भी। बस उनका दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो ए की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 डिग्री है, तो आप जिस भी वर्टेक्स को मैप करोगे उसकी डिग्री भी 2 होनी चाहिए। इनकेस मैं इस ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे इसका एक और एज है, तो अभी आप ए एक्स को मैप नहीं कर सकते, क्योंकि ए की अगर डिग्री 2 है तो एक्स की डिग्री 2 नहीं, यहाँ पे एक्स की डिग्री 3 है। और मान लो कि फर्स्ट ग्राफ में यहाँ पे मैं एक एज एक्स्ट्रा बनाता हूँ, तो अभी आपका हो जाएगा सी इज मैपिंग टू एक्स, ओके, क्योंकि सी की डिग्री 3 है और एक्स की डिग्री भी 3 है। तो ऐसे आपको मैपिंग देखना है कि कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स को मैप कर सकते हैं। लेकिन जब ग्राफ बड़ा होगा या सारे एजेस लगभग सेम हो गए तो वहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, तो उसके लिए मैं आपको मेथड बताऊंगा, उसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब तक सिंपल एग्जांपल है, सिंपल सिंपल, तो उसके लिए भी मेथड की जरूरत नहीं आपको, आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं। तो आपको थर्ड कंडीशन देखना है कि कौन सा वर्टेक्स किसी वर्टेक्स को मैप कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ए इज मैपिंग टू एक्स, और फिर ए से बी कनेक्टेड है तो एक्स से देखना आपको वाई कनेक्टेड है, तो वाई सॉरी बी इज मैपिंग टू वाई। फिर बी डी को कनेक्टेड है तो यहाँ पे वाई किससे कनेक्टेड है, जेड को कनेक्टेड है, तो बी इज मैपिंग टू जेड, सॉरी बी नहीं, डी इज मैपिंग टू जेड। हाँ, एंड लास्ट, लास्ट के सी इज मैपिंग टू डब्ल्यू, ओके। तो इस प्रकार आपको क्या देखना है कि थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, एज कनेक्टिविटी रिटेन हो रही है कि नहीं। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो उसे हम आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। एक्चुअली आइसोमॉर्फिक का डेफिनेशन वो है कि ग्राफ, बाइजेक्टिव ग्राफ आइसोमॉर्फिक होता है। लेकिन आपको बाइजेक्टिव अगर आपको अच्छे से पता है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन 2, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको बाइजेक्टिव वो डेफिनेशन बता दूं तो आपको फिर वापस मुझे बाइजेक्टिव भी पढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, अभी वही मैं सेकंड ग्राफ आपको जो दिया था वो आपको देखना है कि आइसोमॉर्फिक है या नहीं, ये वाला था। सो यहाँ पे देखो कि ए बी सी डी, जैसे हमने दो कंडीशन चेक किए कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई थे, सिर्फ थर्ड कंडीशन आपको देखना है। मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस है। अभी आपको देखना है थर्ड कंडीशन की एज कनेक्टिविटी रिटेन हो रही है कि नहीं, मतलब कौन सा वर्टेक्स किसे हम मैप कर सकते हैं। हाँ, नहीं हो रहे, नहीं होगी ना। ए का डिग्री 3 हो गया, तो ए का डिग्री हाँ, कोई भी नहीं इसमें डिग्री 3 वाला, तो ये कभी रिटर्न नहीं करेगा एज कनेक्टिविटी। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बीसीडी की डिग्री हर एक की 1 1 है और यहाँ पे कोई भी नहीं जिसकी 1 1 1 है, तो ये मतलब सिंपली दिख रहा है आपको कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। सो नेक्स्ट वन आपको मैं बताता हूँ कि ग्राफ आपको चेक करना है। जब तक आपको दिक्कत नहीं आती इस ग्राफ चेक करने में, तब तक आपको वो जो प्रॉपर मेथड है वो नहीं बताऊंगा। यहाँ पे ए बी सी डी, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक्स, यहाँ पे बीच में भी है वाई जेड एंड डब्ल्यू। चेक दिस, चेक दिस टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? किसे कनेक्ट नहीं है एक्स? है ना, कहाँ कनेक्ट नहीं, ये एज तो कनेक्ट है ना। अरे थोड़ा, हाँ, डिग्री का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट फर्स्ट जो ग्राफ है मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, अभी देखो हो। अभी नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्टिसेस तो दोनों के सेम है, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इस ग्राफ में, 5 है, और इस ग्राफ में भी, इस ग्राफ में कितने हैं, 5 है, तो ये दोनों कंडीशन पहले वाले हो रहे हैं। अभी मैपिंग कैसे करोगे आप, ए किसे जाएगा, ए गोस टू एक्स, ओके, फिर बी गोस टू डब्ल्यू, ओके, फिर सी गोस टू जेड,
एंड डी गोज टू वाई क्या? बताओ फिर। डी गोज टू जेड, सी गोज टू वाई। अब देखेंगे हम कि देखो ए अगर एक्स को मैप हो रहा है तो ए की डिग्री तो सेम है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ए से जो कनेक्ट हो रहा है, बी जो मैप हो रहा है डब्ल्यू को बोला है अपने, तो ए से बी कनेक्ट है, तो फिर हम एक्स से किसे बोल सकते हैं? डब्ल्यू को बोल सकते हैं ना, बी को डब्ल्यू को, बराबर। फिर बी से डी अगर कनेक्ट है तो डब्ल्यू जेड को कनेक्ट है, बराबर है। अगर डी से 3 एजेस जा रहे हैं तो डी से भी 3 एजेस जा रहे हैं, फिर ये जेड। ओके, तो ये सही मैप है, तो ये बाइजेक्टिव मैप होता है। बाइजेक्टिव मतलब क्या? वन वन एंड ऑन टू, ऑन वन, वन वन एंड ऑन टू। आपको पता है कि वन वन मतलब हर एक जो एलिमेंट है डोमेन का, वो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को सिर्फ मैप करेगा। आप डिटेल में देख सकते हो, अगर फिर भी नहीं पता तो आप पूछ सकते हो कि वन वन एंड टू। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, देखो ये अगर आपको ग्राफ दिया था मैंने, आ, ये वाला ऐसे, अगर ग्राफ बड़ा होता है तो आप वो मतलब वो वैसे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, जैसे मैंने बताया ओरली वैसे। तो आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट ग्राफ का जो एक टेबल बनाना है और सेकंड ग्राफ का टेबल बनाना होगा। फर्स्ट ग्राफ का टेबल में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्टेक्स, यहाँ पे आएगा डिग्री ऑफ वर्टेक्स, और यहाँ पे आएगा डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टाइसेस। और सेकंड ग्राफ में भी सेम आएगा, फर्स्ट कॉलम में वर्टेक्स, सेकंड कॉलम में डिग्री ऑफ वर्टेक्स, एंड थर्ड कॉलम में डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा ए था, ए बी सी डी, सो यहाँ पे आएगा ए की डिग्री कितनी? 3, और डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टाइसेस, एडजेसेंट वर्टाइसेस की डिग्री आपको देखना है कितना है, ये बी एंड सी है, तो बी की डिग्री एंड सी की डिग्री आपको देखना है, तो यहाँ पे आएगा 2,2। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा बी, बी की डिग्री कितनी है? 2, और जो बी को एडजेसेंट है, एडजेसेंट कौन है? बी को ए एंड सी है, तो उन दोनों की डिग्री आपको देखना है, वो है 3 एंड 3। उसके बाद सी है, सी की डिग्री कितनी है? 2, फिर उसे एडजेसेंट जो है ए एंड सी, वो अगेन कितनी है? 3 एंड 3। और लास्ट है ए बी, अच्छा ये डी है ना, इसे डी करो, ये यहाँ पे सी लिखा है मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे डी लास्ट में आएगा, तो डी की डिग्री कितनी है? 3 है, और डी को जो एडजेसेंट है बी एंड सी, उनकी डिग्री है 2 एंड 2। सिमिलरली इसी ग्राफ में भी करना है आपको एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो अगर हम एक्स लेते हैं तो डिग्री ऑफ एक्स 3, एडजेसेंट डिग्री कितनी है एक्स की? रुको, यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ किया, देखो एक 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 को जो एडजेसेंट है ना, वहां पे हमारा डी भी एडजेसेंट है। देखो ए बी को कनेक्टेड है, सी को कनेक्टेड है, और डी को कनेक्टेड है, तो डी की हमने डिग्री नहीं लिखी, यहाँ पे 3 आएगा। और जब हमने डी लिखा था लास्ट में, तो डी को कनेक्टेड कौन है? सी बी एंड ए बी तो कनेक्टेड है, वो बीच में हमने देखा नहीं ना, तो यहाँ पे 2 2 3 आएगा। अभी यहाँ पे देखो x की डिग्री 3 है, x का एडजेसेंट कौन है? w है, उसकी डिग्री 3 है। सेकंड है z है, उसकी डिग्री 2 है, और थर्ड है y, उसकी डिग्री 2 है। उसके बाद y अगर लेते हैं हम, तो y की डिग्री 2 है, और y का कनेक्टेड कौन है? x एंड w, तो उन दोनों की डिग्री कितनी है? 3 एंड 3। फिर अगर हम w लेते हैं तो w की डिग्री है 3, और w को जो कनेक्टेड है y z एंड x, तो उनकी डिग्री कितनी है? 2 2 3 ना, 2 2 3। और लास्ट है, लास्ट कौन है? जेड है, जेड जेड की डिग्री 2 है, और उसकी जो कनेक्टेड है उनकी डिग्री है 3 एंड 3। तो बस अभी यहाँ पे मैपिंग देखना है कि कौन किसे मैप करेगा। यहाँ पे 2 2 3 है, तो 2 2 3 वाला यहाँ पे आपको दिखेगा, ये यहाँ पे अगेन 2 2 3 है, तो आप किसे भी मैप करो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2 2 3 है। फिर यहाँ पे 3 3 को मैप करेगा, और ये 3 3 दूसरे वाले 3 3 को मैप करेगा। तो ऐसे हम कॉलम, ये टेबल बना के भी हम देख सकते हैं अगर ग्राफ कोई बड़ा होगा।
चलो, इस तरह से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको देता हूँ कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। आज आपका टेस्ट है तो आपको पढ़ना भी होगा। जो आपका पढ़ाई तो हुआ रहेगा ना, ऑनलाइन है तो ज्यादा टेंशन नहीं आपको। अ, पढ़ाई करना है, क्यों करना है पढ़ाई? हाँ, अरे आप क्या टेंशन लेते हैं? इतना टेंशन थोड़ी ना लेते कोई। टेंशन कभी लेते हैं जब आप सच में करियर आपका जब कर रहे थे। अभी ये यूनिट टेस्ट का इतना टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तो क्या करोगे? WTNV। चलो इसे बताओ। पहले तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो तो ऑलमोस्ट होती है क्योंकि ज्यादातर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम देते हैं। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो कि वर्टेक्स सेम नहीं दोनों में, तो थर्ड वाला करके क्या करोगे? फिर आइसोमॉर्फिक ही नहीं होगा फिर। वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में जो दो कंडीशन है वो नेसेसरी है और थर्ड कंडीशन है सफिशिएंट है, ऐसा होता है। अगर आपको कॉलम बनाना बहुत कंटाला आता है तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हो कि कौन किसे मैप कर सकता है। बोलो, इस फंक्शन के बीच में अगर इस ग्राफ के बीच में अगर फंक्शन है तो आपका मैपिंग क्या होगा? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या होगा? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैसे होगा? वो तो ठीक है, लेकिन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ग्रामेटिकली रॉन्ग है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स होगा। एफ ऑफ बी इक्वल टू डब्ल्यू। आप बता, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। एफ ऑफ वाई
बी में दो ही है ना। एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी एफ ऑफ डी वी जेड जेड एफ ऑफ ई एफ ऑफ ई क्या टी आएगा ना कि डब जे जेड तो होगा टी आएगा। और एफ ऑफ एफ कौन बचा है अभी एक्स वाई वाई कौन है अभी बाकी वी ओके ठीक है। तो ऐसे हम देखते चेक करते हैं ऐसा और अभी टाइम हुआ है कितना हुआ है 9 अभी टाइम है ना लास्ट किसका नहीं आएगा। तो मैपिंग आप बताओ ना मैं तो लिख रहा हूँ मैंने क्या बोला मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ वापिस बताओ अभी। हाँ देखो एक ठीक है आप इंटरनली सेटलमेंट करो आपको समझा ना। हाँ ठीक मतलब मैं वापस नहीं रिपीट करूँ अभी लास्ट एग्जांपल देता हूँ फिर आप फ्री हो जाओ अपने जो पढ़ना है पढ़ लो लास्ट एग्जांपल सिर्फ छोटा सा है 1 2 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये एज ये कर्व ना हाँ बराबर एजेस है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे देता हूँ मैं PQRSTU यहाँ पे एक कम हुआ क्या 6 1 2 3 4 5 6 बराबर नंबर ऑफ एजेस कितने हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई है आपको थर्ड कंडीशन देखना है और बताओ थर्ड कंडीशन कि कौन किसे मैप फंक्शन कैसे जाएगा वन वन एफ ऑफ वन इक्वल टू पी क्यू 6 जाएगा पी को बराबर ना एफ ऑफ 6 जाएगा पी को एफ ऑफ 2 इक्वल टू आर आर
f of 3 equal to s f of 4 देखो किसे जाएगा, जिससे 3 निकल रहे हैं, 3 किससे निकल रहे हैं, सबसे निकल रहे हैं यू, ओके। एंड f of 5 जो लास्ट बचेगा कौन सा है यहाँ पे, p q r s t t है, ओके। तो जो भी है मैं अभी चेक नहीं करूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं, ये आइसोमॉर्फिक है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है, डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कभी भी, अगर नहीं है तो